औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने लेंसेज वाला टॉपिक पढ़ा था। आज हम उसका पार्ट 2 जो है बाकी रिमेनिंग पार्ट वो डिस्कस करेंगे। 10th क्लास फिज़िक्स का टॉपिक है लेंसेज। उसका रिमेनिंग पार्ट जो रहता था लेंसेज टर्मिनोलॉजी। लेंस की कुछ टर्म्स हैं। पेज नंबर है 47। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। अ स्फेरिकल लेंस इज़ फॉर्म्ड बाय अ सेक्शन ऑफ टू स्फीयर। आपके पास जो स्फेरिकल लेंस होता है वो दो स्फीयर सरफेस होती हैं। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि एक स्फीयर की एक साइड काट के दूसरे स्फीयर की दूसरी साइड एक पोर्शन उसका काट के अब हम दोनों को अटैच करते हैं तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो बनता है वो आपके पास लेंस बनता है। तो ऐसी लाइन, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ दी स्फीयर्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी लाइन जो लेंस के सेंटर से पैरेलल गुजरे, जो पैरेलल लाइन है ये वाली, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। एक साइड उसकी जो है स्फीयर की और दो स्फीयर हमने लेने दो साइड्स, तो उनको मिला के एक लेंस बनेगा। तो ऐसी लाइंस जो उसके सेंटर से गुजरेगी उसका हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद आता है ऑप्टिकल सेंटर। द सेंटर ऑफ लेंस विच लाइज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। आपके पास जो लेंस है उस लेंस का जो सेंटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, उस ऑप्टिक्स का सेंटर बोलते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास आता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। ये आपको शक्ल नज़र आ रही है। एक कन्वेक्स लेंस है, इसमें से ये वाली जो लाइंस हैं ये लाइट रेज हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये वाली जब लाइट ट्रेवल्स करती हुई इस लेंस के ऊपर फॉल करती हैं तो लेंस में से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होती है। तो वो अपना पाथ क्या करती है, चेंज करती है। तो ये वाली रेज जो हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस ये एक पॉइंट के ऊपर क्या करती है, मीट करती है, एक पॉइंट के ऊपर जाके मिलती हैं। तो इस पॉइंट को जिसके ऊपर वो फोकस कर रही हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस। जिस पॉइंट के ऊपर वो रेज, आने वाली रेज, पैरेलल रेज क्या करती हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर तमाम रेज को इकट्ठा करती हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट। और आपको ये भी पता है कि जो आपके पास कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस जो है वो आपके पास कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है कि तमाम पॉइंट्स को क्या करता है, एक तमाम रेज को एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा करता है। इसलिए हमने इसका नाम कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और ये तमाम रेज जो हैं रियल में क्या कर रही हैं, एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर रही होती हैं। इस वजह से हम इसको इसका रियल फोकस भी कहते हैं। सेम इसी तरह जो है अगर हम बात करें कनकेव लेंस की तो उसके अंदर रेज क्या होंगी, डाइवर्ज कर जाएंगी, फैल जाएंगी। कनकेव लेंस के केस के अंदर अगर हम देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये आपके पास पैरेलल रेज हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। वो जब क्या करेंगी, कनकेव लेंस के ऊपर फॉल करेंगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो लाइट रेज हैं वो क्या कर रही हैं, एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं। ये लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये सारी रेज जो हैं ये रिफ्रैक्शन के बाद जो है वो फैल रही हैं एक पॉइंट से। अगर हम इस केस के अंदर देखें तो ये वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद क्या कर रही हैं, किसी पॉइंट के ऊपर मिल नहीं रही। तो अगर हम इन रेज को रिवर्स देखें, बैक पॉइंट पे एक पे क्या करती हैं, ये मीट कर रही हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं कनकेव लेंस का। ये आपके पास वर्चुअल होता है, ये रियल नहीं है, ये हकीकत के अंदर लाइंस नहीं मिल रही। जैसे सेम आप देखें प्रिंसिपल फोकस जो हमने देखा कन्वेक्स लेंस के केस में, इसमें लाइंस रियल में क्या कर रही हैं, उस पॉइंट के ऊपर फोकस कर रही हैं। बट कनकेव लेंस के केस में ऐसा नहीं है। इसमें रियल जो लाइंस जो हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या कर रही हैं, फैल रही हैं एक पॉइंट से। और इसमें हम
इमेजिनरी तौर पे हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये वाली रेज रिवर्स बैक साइड पे क्या कर रही हैं, एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर रही हैं, तो इसको हम प्रिंसिपल फोकस का नाम देते हैं कनकेव लेंस में। ये वर्चुअल होता है, ये हमारे पास हकीकी नहीं होता। और कन्वेक्स लेंस के केस के अंदर, कन्वेक्स लेंस के केस के अंदर हमारे पास ये रियल फोकस होता है, क्योंकि ये रेज तमाम रियल में उस पॉइंट के ऊपर फोकस कर रही होती। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फोकल लेंथ। तो जो आपके पास फोकल लेंथ है वो आपके पास सेंटर और फोकल पॉइंट के दरमियान जितना भी डिस्टेंस होगा वो उस लेंस की क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ आपके पास है द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। आपके पास ऑप्टिकल सेंटर और जहाँ पे आपका फोकस बना है जिसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, उसके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो आपकी क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। इसके बाद आपके पास आती है पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर। दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 1/f, यानी कि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। जिस लेंथ की जो फोकल लेंथ है जितनी ज़्यादा होगी उतनी उस पावर की जो लेंस है उसकी पावर क्या होगी, उतनी कम होगी। जो क्योंकि आपके पास पावर जो है वो रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ का, इनवर्स रिलेशन है। तो जितनी किसी लेंस की जो है फोकल लेंथ कम होगी उतनी उस लेंस की पावर ज़्यादा होगी, और जितनी उस लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी उतनी उसकी पावर कम होगी। इसके बाद जो पावर है उसका यूनिट जो है लेंस यूनिट होता है डाईऑप्टर। पावर ऑफ लेंस का यूनिट डाईऑप्टर। एक आपके पास जो डाईऑप्टर है, द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर इज कॉल्ड 1 डाईऑप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर आज का समझ आया होगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।